इंडिया विक्स विक्स क्या कह रहा है? 12.24, 12.25 के आसपास घूम रहा है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और दोस्तों, कल होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है? क्या कहता है स्ट्रैडल? कितने स्ट्रैडल को बेच के गए हैं? किस प्राइस पे स्ट्रैडल को जो लोग बेच के गए हैं, कहाँ बेच के गए हैं, और कल किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले तो चर्चा यही होनी चाहिए कि आज निफ्टी 50 की ओपनिंग कैसी हुई। निफ्टी 50 की ओपनिंग गैप अप ना 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 ना, फ्लैट ओपनिंग हुई। क्यों कह रहा हूँ फ्लैट ओपनिंग हुई? क्योंकि कई लोग क्या होता है 25-26 पॉइंट्स के गैप अप को भी, 25-27 पॉइंट के गैप अप को भी वो गैप अप मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर हम में से लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड लेते हैं, और जब ऑप्शन बाइंग में आप होते हो तो 25-27 पॉइंट का जो गैप अप होता है उसको गैप अप नहीं, उसको फ्लैटिश ही गिना जाता है। और कई बार तो फ्लैट से भी बुरे हालात कर देता है। जो होल्ड करके गए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि भाई ये ऊपर ओपन हुआ फिर भी उनके प्रीमियम्स क्यों नहीं बढ़े। अगर आज की बात करेंगे तो हमने बिल्कुल क्लियर कुछ लेवल्स दिए थे। 25,645, आप 25,700 के ऊपर ओपन हो रहे थे, लेकिन हमने एक लेवल दिया था 25,645, 25,645। क्या लेवल था कि इसके नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, आज का जब लो देखोगे तो आपको पता चलेगा 25,645 ही आज का लो है, और वहीं से वापस मार्केट ऊपर को उठी है। और उसका प्रमुख कारण क्या था? अरे भाई, जब रिलायंस अपने फॉर्म में आ जाए, जब बैटिंग करनी हो, रिलायंस करने लग जाए, खुद से वो फॉर्म में हो, तो आपको पता है कि किस तरफ को मार्केट को लेके जाने की क्षमता वो रखता है। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियां रही। पहले निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं। 25,819 पर क्लोजिंग आपके सामने। चार्ट लगाया है मैंने 5 मिनट्स का, और आप देख सकते हैं कि हमारे को एक गैप अप, एक फ्लैट ओपनिंग मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने 25,645 का लो लगाया, और 25,645 के लो पे देखिए यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, बेस बना। बेस बनने के बाद वापस हम अपसाइड पे 25,700, 720 को रीगेन किया, और उसके बाद 25,764 लास्ट में रीगेन किया। 25,764 ही नहीं, उसके बाद हमको 25,828, 25,828 का हाई लगता हुआ दिखा। और दोस्तों, आज की हाइस के आसपास ही 25,819 पर हमने दे दी है क्लोजिंग। और जब हम निफ्टी 50 के वो देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही, तो हमको ये पता चलता है 31 इन एडवांसेस इन 20 इन डिक्लाइंस। और सबसे बड़ा इंडेक्स मूवर अपवर्ड का कौन है? आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील। कुछ याद आ रहा होगा, मैंने एक बात बोली थी कि भाई आईटी आईटी एक ऐसा पैक रहेगा जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई जो एआई समिट में हो रहा है, क्योंकि एक दो अच्छी खबरें भी आ रही थी, उसके कारण थोड़ा अपसाइड की और कुछ स्टॉक्स ज़रूर भागे आईटी के। लेकिन आज आप फिर देखिए, कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा, कोई इन्फी, ये सब के सब में पिटाई होती हुई दिखाई दी है। पिटाई एचसीएल टेक में भी होती हुई दिखाई दी, टीसीएस, इटर्नल और अदानी इंटरप्राइजेज में भी पिटाई होती हुई दिखाई दी। हाँ, अगर आज का कुछ ग्रीनरी में दिख रहा था तो भाई ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऊपर लेके जाने में सबसे ऊपर था ही, क्योंकि वेटेज अच्छा है उसका। इसके साथ साथ बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ और केडब्ल्यूआईएल, वही क्वालिटी वॉल्स वाली जो आइसक्रीम है, वो आज 5% के करीब तेज भाग रहा था। हालांकि उसका वेटेज क्या है वो आपको मालूम ही है, हिंद यूनिलीवर से अब ये अलग हो गया है। चलिए अब जरा देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां रही। क्या बैंक निफ्टी में कुछ दमखम था? बैंक निफ्टी, जी हाँ, ये रहा साहब बैंक निफ्टी। चेक कीजिए, एक एक लेवल को ज़रा चेक कीजिए। आपके सामने मैंने लेवल्स लगा रखे हैं। हमने क्या बातचीत की थी कि अगर हम 61,241 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, चेक कीजिए 61,241, ये पिछले दिन का हाई था। 61,241 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और हमारा पहला लेवल जो आ सकता है वो 61,407 का आ सकता है। 61,240-241 ने बहुत शानदार सपोर्ट का काम किया, और हमको 61,407 तक आता हुआ, 61,407 तक आता हुआ दिखाई दिया। और 61,407 ही नहीं, फिर हमारा अगला लेवल था 61,568, 61,568 अभी आपको दिखाई दिया। हाई लगा है 61,596 का। अब लोग कहेंगे सर 568 के ऊपर क्या हुआ? भाई एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया 5 मिनट की,
तो हमने अपसाइड के बारे में ट्रेड नहीं सोचेंगे। और वैसे भी 2:30-3 बजे के बाद तो कोई ट्रेड लेने का समझ आता ही नहीं है। 61,550 पर क्लोजिंग हुई है और भाई ऑल टाइम हाई लगभग लगभग नया ऑल टाइम हाई लगने ही वाला है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं ज़रा कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप की स्थितियां हैं, उसके बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स पर चलेंगे। निफ्टी मिड कैप बिल्कुल क्लियर था, 13,700 के ऊपर 13,730 तक का लेवल था। भाई इसने कुछ खास किया हो नहीं, मुझे कुछ खास नज़र इसमें नहीं आया है। इसने बहुत दिनों से निराशाजनक, मेरे लिए निराशाजनक है कि वैसा पैसा जैसा पहला देता था वैसा आजकल पैसा नहीं दे रहा है। फिर निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बिल्कुल जिस तरह से बैंक निफ्टी ने लेवल्स दिए वैसे ही यहाँ पर भी आपको लेवल्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ ज़्यादा चर्चा पे क्या करना, 28,483 का हाई लगा है 28,483 का, शानदार जानदार। और अब चलेंगे बीएसई सेंसेक्स जिसकी कल को एक्सपायरी भी है। आज कैसे चला आपके सामने है। हमने बात की थी कि 83,294 के नीचे अगर जाना शुरू कर देंगे तो एक बार को 83,172 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आए। और 83,163 का हमको लो लगता हुआ मिला। लेकिन आप ये देखिए कि जब इसने 83,294 को रीगेन कर लिया हमारे फर्स्ट डाउन साइड के लेवल को, तो उसके बाद फिर यहाँ से नीचे का रुख तो सोचना भी शायद ठीक ना था। और उसके बाद तो हमको 83,500 83,598 वो भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद मेरा लेवल, अब कई लोगों ने मुझे कहा था साहब 200 पॉइंट का लेवल एकदम ही, और यहाँ तो बहुत बड़ा लेवल है। मैंने कहा भाई है तो है। और 83,770 तक इसने दमखम दिखाया भी। शायद कुछ 10-15 मिनट और होते तो शायद 83,800 का लेवल भी आ ही जाता। एनीवेज जो आज नहीं आया शायद कल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव्स चेन क्या कहती है। डेरिवेटिव्स चेन आज के लिए 83,734 जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 83,734। तो 83,700 का जो हमारा स्ट्रैडल है, जो सेल करके गए होंगे, कहाँ सेल करके गए होंगे, 217 प्लस 176, ये तो 390-95 के आसपास, 390, यानी 400 रुपये से कम का ही स्ट्रैडल बेच के गए हैं। और आपने पहले देखा है हमने 500-500, 550-500 रुपये का स्ट्रैडल बिकता हुआ देखा है। और विक्स, इंडिया विक्स भी जो है जब 12.24 पे आया हुआ है, तो आपको ये ऐसे प्रीमियम्स दिखने लाजमी है। तो भाई ये प्रीमियम जो दिख रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि ठंडी एक्सपायरी हो जाए, हो सकता है, कहा ये नहीं कहा ऐसा हो ही जाएगा। एनीवेज हम लोग एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। स्थितियों की अगर बात करेंगे तो 83,700, 83,800, 83,900, आप यहाँ पर ओ आई का ध्यान करते हैं ज़रा। देखिए 84,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी बैठा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अगर पुट राइटर की बात करेंगे तो पुट राइटर्स 83,500 पर ही बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 83,500, 84,000, ये दो लेवल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही। अब यहाँ पर हमको ये देखना है 83,700 की क्या कहानी है। 83,700 पर अगर आप देखोगे तो 83,700 पर आपको दिखेगा कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ठीक ठाक संख्या में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता 84,000 से पहले कहीं पर भी कोई कॉल राइटर्स के लिए दिक्कत है। अगर 84,000 ब्रीच कट हो जाए अपसाइड के लिए तो सोचिए क्या शानदार, क्या जानदार अपसाइड का मूव मिल सकता है। लेकिन नीचे हमारे लिए 83,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ऐसा करते हैं, हम सीधा सेंसेक्स के लेवल्स ही लगाते हैं और 1 घंटे के चार्ट पे लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा 83,500, तो क्लियर एक ही चीज़ करेंगे। सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स की बात करेंगे। 83,770, 83,770 जो आज का हाई है, इसको इज्जत देंगे। 83,770 के ऊपर अगर हम निकलने लगेंगे तो भाई 83,995 से पहले मुझे नहीं लगता कि हम रुकेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर जाके आपको बड़ा कॉल राइटर मिलेगा। और अगर वो कॉल राइटर्स का जोन भी हम पार कर जाते हैं तो 84,170, 174, 84,174 का लेवल आ सकता है। और अगर उसको भी हमने पार किया तो दोस्तों उस स्थिति में मुझे लगता है कि एक बार को 84,391, 84,391 भी मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। एंड देन वी माइट बी एबल टू सी 84,500 ऑन द कार्ड्स। 84,500 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं 83,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहना तो चाहिए। 83,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। हाउएवर अगर हमने 83,494 के नीचे जाना शुरू कर दिया,
83,494 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो उस रास्ता खुल जाएगा कम से कम भी 200 पॉइंट का, 83,294, 83,294। उसके नीचे गए तो 83,172, 83,172 और वो भी टूटा। तो एक बार को 83,000 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा, 83,500 पे पुट राइटर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो अगर कोई डिप भी, अगर कोई ऊपर से कहीं डिप आए तो 83,500 हो सकता है कि एक बार आपको सपोर्ट दे जाए। एनीवेज, अब चलते हैं जरा बैंक निफ्टी की और उसके बाद निफ्टी मिड कैप फिन निफ्टी भी देख लेंगे। शानदार 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 चल रहा है और हमारे लिए अब रास्ता जो खुला हुआ है अपसाइड का, नए ऑल टाइम हाई की ओर का रास्ता खुला हुआ है। 61,596 आज का हाई लगा। 61,596 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे तो 61,767, 61,767, और अगर 61,767 भी हमने पार कर दिया दोस्तों तो उसके बाद हमारे लिए स्काई इज़ द लिमिट वाली कहानी हो जाएगी। 61,874, 61,874, और 61,874 भी टूटा तो एक बार को 62,000 की तरफ जाता हुआ, 61,997, 62,000 की तरफ जाता हुआ निफ्टी बैंक दिख सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अब डाउन साइड पे हम लोग तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक 61,000 नहीं टूटता है। बेसिकली 60,998, 60,998 अगर टूटता है तो उसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। हालांकि मेरे को लगता है कि सोचना तो वहीं से चाहिए, बट ये अगर कोई डिप टुवर्ड्स यहाँ तक आए तो बहुत शानदार एक अपसाइड का हमको बाउंस भी यहाँ से मिल सकता है। एनीवेज, 61,000 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 60,875, 60,875, और वो भी टूटा तो 60,711। कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो 600 पॉइंट का वो है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। अब हम डाउन साइड के बारे में तभी सोचेंगे अगर हम इस लेवल को 61,380 के नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि ये याद रखिएगा कि ये अभी भी बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 61,225, 61,225, और 61,225 अगर टूटा तो फिर ये समझ जाएगा 61,100 जो आज का लो है, 61,100 भी दिख सकता है। डाउन साइड के मैंने खूब सारे लेवल्स आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। निफ्टी बैंक के बाद अब बात होगी निफ्टी मिड कैप की, जो कि आजकल निराश कर रहा है दोस्तों। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। 13,746, इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा 13,746 के ऊपर, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 13,746, 13,746 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। उसके ऊपर निकले, अगर 13,746 के ऊपर निकलते हैं तो 13,792, 13,792, 13,792 भी अगर अपसाइड के लिए तोड़ा तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,850 का, 13,850, एंड देन वी माइट बी एबल टू सी 13,895, 13,895 का लेवल भी दिख सकता है। अब डाउन साइड पे दोस्तों जब हम बात करते हैं, 13,729 पर क्लोजिंग हुई है आज, और 13,654 का आज का लो है। तो बिल्कुल क्लियर है जी, 13,654, 13,654 को रिस्पेक्ट देंगे। 13,654 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो खुलेगा यहाँ तक का, 13,608, 609, 13,609 का, एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड वी माइट बी एबल टू सी 13,573, 13,573, 574 ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाई अब ये तो आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, इसके बारे में कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है। एनीवेज, 28,483, 28,483 हाई लग गया है। हाई 28,483, 28,483 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे रास्ता खुलता है 28,541, 28,541 का। 28,541 भी अगर ब्रीच कर गए तो एक बार को 28,593, 28,593 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर ओपन दिखाई पड़ रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर इफ वी ब्रीच 28,285, 28,285 अगर टूटा, ये 28,285 क्या है जी, 28,285 इज टुडेज लो, 28,285 आज का लो है। 28,285, 28,285 अगर टूटता है तो उसके नीचे 28,200 का ही सीधा सीधा लेवल आता है, 28,200 का लेवल आता है, और वो टूटता है तो 28,153, 28,153, 28,098, 28,098। अब बात होगी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 क्या बन रहा है भाई निफ्टी 50 का, आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। 25,828 का आज का हाई है, 25,828 का आज का हाई है। 25,828 को रिस्पेक्ट देंगे।
25,828 का अगर हाई है तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और 15 मिनट के चार्ट पे ज़रा चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन रह सकती है। 25,828 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,856, 25,856, उसके ऊपर गए तो 25,908, 25,908 का लेवल, 25,956, 25,956 एंड 26,000 के लेवल्स अपसाइड के मैंने लगा ही रखे हैं। वहीं आज का लो है 25,645। अब लोग कहेंगे साहब क्या 25,645 इंपॉर्टेंट लेवल है, कल भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ, 25,645 इज 25,645 इज एक्सेलेंट लेवल। बट दैट डजंट मीन कि हमको 25,645 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचना है। अगर हमारे लिए 25,696 टूट जाता है, यानी 25,700 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,696 टूटा तो 25,645, 25,645 जो आज का लो वो दिख सकता है, उसके नीचे गए तो 25,604, 25,604 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,570, 25,570 का लेवल उसके नीचे दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो बात हुई ये हुई निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की कल होने वाली एक्सपायरी पर बातचीत। अब 20 तारीख को यानी कि शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार रात्रि 8 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 दिन का। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ यही एक ही कंडीशन है कि आपका हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होना ज़रूरी है। वो 3 दिन का जो बैच होगा वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होगा, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है उनको मुझे लगता है कल शाम तक सबको लिंक जूम आईडी मिल जाएगा। जिनको अभी नहीं मिला है वो आज ही अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का एक ही तरीका है कि आप हमारे लिंक के थ्रू, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे आप खुलवा सकते हैं और 3 दिन का जो सेशन है इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो चैम्प्स, उसमें भी एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि साहब वो 3 डेज़ फ्री क्लास का ये आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है जो हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दे रखा है। तो जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से है और कोई बाय सेल का इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल की रिकमेंडेशन के लिए, सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक डिजिटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।